name is Pauline Sharma and I'm a nurse by profession. और मैं आपको आज कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगी। टैबलेट्स होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, आप किसको काट सकते हैं, किसको नहीं काट सकते और क्यों नहीं काट सकते। कभी कभी बीच में एक लाइन लगी होती है, उसका मतलब होता है कि आप गोली को तोड़ सकते हैं। जब आप उसको काटेंगे या तोड़ेंगे तो वो दो बराबर इक्वल डोजेस में आपकी दवाई होगी, जिसमें उसको स्कोरिंग बोलते हैं, स्कोर्ड टैबलेट। जिसमें स्कोर नहीं होता, जिसमें वो लाइन नहीं होती, वो टैबलेट आपको दो टुकड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि परफेक्ट डोज है दोनों हिस्सों में वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक वो लाइन नहीं है आप उसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ हो सकता है कि आपको एक दफा ज्यादा डोज मिले और एक दफा कम डोज मिले। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए वो टैबलेट्स को जो स्कोर टैबलेट्स है उनको काफी सारी तोड़ के रख लें, बोले कि हम आधी डिब्बी, हमने पूरे महीने की दवाई ले ली है और हम दवाई दो सपोज करो आपने पूरी टैबलेट नहीं लेनी, उसमें से आधी टैबलेट लेनी है, तो ऐसा ना करें कि आप आधी टैबलेट एक टैबलेट के दो टुकड़े करके पूरे महीने के लिए रख लें। दैट वुड बी रियली रॉन्ग, क्योंकि उसकी जो ताकत है दवाई की, जिस चीज के लिए आप दवाई लेंगे उसका असर कम होगा। ये तो बहुत जरूरी है कि आप जो गोलियां हैं अपनी पहले से काट के ना रखें। आपने देखा होगा कभी कभी एक गोली होती है जो बहुत चमकीली होती है, शाइन होती है उसके ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, उनको बोलते हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। वो भी आप नॉट सपोज टू ब्रेक देम, आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं बट उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप उसको खाते हैं तो वो ऐसी बनी होती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेट का एसिड है, तो वो या तो एसिड की वजह से वो दवाई खराब हो जाती है जो आपको पूरा इफेक्ट नहीं देती, या दवाई की वजह से अगर आपने उसको दवाई को तोड़ दिया है, क्रश कर दिया है, तोड़ के खा लिया है, चबा के खा लिया है, या उसकी तो जो आपके पेट में जो एसिड्स हैं उसकी वजह से या तो दवाई खराब हो जाती है और या दवाई की वजह से आपके पेट में असर पड़ता है। तो कभी भी जो एंटेरिक कोटेड दवाई होती है उनको कभी भी चबा के नहीं खाना चाहिए, उनको कभी भी तोड़ के नहीं खाना चाहिए। एक और दवाई है जो दवाइयां स्कोर्ड नहीं होती उनको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। फिर कई दवाइयां होती हैं जिनको बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स या कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स, तो वो भी आप नहीं तोड़ सकते। यू शुड नॉट ब्रेक देम, क्योंकि अगर आप उसको तोड़ देंगे, तोड़ के खाएंगे, चबा के खाएंगे, तो क्या होता है कि जो एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब होता है कि वो दवाई आपको धीरे धीरे आप काम करेगी। वो 24 घंटे के लिए दवाई होती है, वो दिन में एक दफा खानी होती है। तो वो जो दवाई है आप को बजाय कि आप पूरे दिन में आप दवाई खाएं, उसका ER/SR/CR, अगर ये आपकी टैबलेट के लास्ट में, टैबलेट के बाद लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो दवाई है ये 24 घंटे काम करनी चाहिए। तो अगर आप इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, तोड़ के खाएंगे या चबा के खाएंगे या क्रश करके खाएंगे, क्योंकि आप उसको स्वॉलो नहीं कर सकते हैं, उसको सटक नहीं सकते हैं, तो क्या होगा कि जो दवाई आपकी 24 घंटे काम करनी चाहिए वो आपको एक पूरा डोज आप एक दफा में खा लेंगे, तो उसका असर जो है ठीक नहीं होगा आपके सिस्टम, जिस भी सिस्टम के लिए आप वो
या जिस भी बीमारी के लिए आप दवाई खा रहे हैं, तो वो आपको बैकफायर करेगा बजाय आपको हेल्प करने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और आपने देखा होगा शायद कभी, जो ट्यूब्स होती हैं उसका जो ढक्कन होता है उसके ऊपर एक साइड में एक स्पाइक होता है। जब खोलते हैं तो एक तरफ स्पाइक, फोटो में आप देखेंगे तो उसमें स्पाइक होता है। तो वो स्पाइक का पर्पस होता है, ढक्कन के ऊपर जो स्पाइक होता है उसका पर्पस ये होता है, बाहर की तरफ इसमें एक स्पाइक है, यहाँ पे ये दिखता है। उसका पर्पस होता है कि वो स्पाइक क्यों है। शायद आपको पता हो, शायद काफी लोगों को ना पता हो, क्योंकि मैं भी जब मैं जब यंग थी, छोटी थी, मगर मेरे को नहीं मालूम था कि इसका पर्पस क्या होता है। तो इसका पर्पस ये होता है कि जब आप खोलते हो दवाई, तो आपने दवाई ओपन करने के लिए जो सील है उसको तोड़ने के लिए आप इसको ऐसे दबाओगे तो वो सील इसकी जो है खुल जाएगी। आपको किसी और चीज डालने की जरूरत नहीं है। तो ये पर्पस है। आई होप आपको पता हो, नहीं पता तो मैंने आज आपको बता दिया है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी मैंने जो आपको दी है दवाइयों के बारे में। प्लीज इसका ध्यान रखें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इनके बारे में जो मेरे से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इन योर कमेंट में लिख के भेजिए। अगर और भी कोई क्वेरी आपके पास है तो मैं आपके सवालों का जवाब जरूर करूंगी। और प्लीज स्टे सेफ। दवाई आप कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, और उसको जो मैंने बताया, स्कोर्ड, अनस्कोर्ड, SR, ER और CR, ये सब आपको पता होनी चाहिए। आपको अपनी दवाइयों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज सेंड मी राइट इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अभी मेरा यही काम है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज डू सो। और आगे मिलते हैं फिर और इंफॉर्मेशन के साथ, मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ, एंड अदरवाइज। Till then, goodbye.